आज का जो हमारा सेक्शन है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग करेंगे आपका सबसे पहले स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। अब तो इंडिया कह भी नहीं सकते, तो भारत कहेंगे। अगर मतलब ये क्वेश्चन अगर 2024 में पूछा जाता तो कैसे पूछा जाता कि पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल भारत रेडियो, ठीक है, न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज, ठीक है, किलो हर्ट्ज HZ, ये किलो हर्ट्ज आपका यूनिट है। द वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ पूछ रहा है आपका मीटर में। देखिए ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा कि 219.3 219.2। हम हमेशा बोले हैं कि दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक में एग्जामिनर आपका पूरा कैलकुलेशन देखेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 0.2 और 0.3 का ही अंतर है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, मतलब 0.1 का अंतर है आपके आंसर, मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी जरूरी है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक्यूरेसी का बात नहीं है, उसमें है कि आपका कैलकुलेशन आपको आ रहा है, नॉर्मली आप आराम से बना सकते हैं कि हल्का सा हिंट्स मिल गया कि 219 के आसपास में है, अब ये है तो 219 के आसपास में यहाँ 2 है, मतलब एक्यूरेट लेके आना है, वो इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है 168, यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या, किलो हर्ट्ज में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है आपका, किलो हर्ट्ज में। तो इसको सबसे पहले हर्ट्ज में करिए तो 10⁻³ आपका HZ। चलिए या टाइम इनवर्स कर दीजिए, ठीक है, हर्ट्ज को, या सेकंड इनवर्स कर सकते हैं, तो उसी को हर्ट्ज लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेवलेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ आपका पूछ रहा है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक ही आपका रिलेशन है, C = न्यू लेमडा, और C क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट है, C क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट है। तो मतलब इसी फॉर्मूले से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो लेमडा = हम लोग बोल सकते हैं C/ क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। और स्पीड ऑफ लाइट का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड, अपॉन फ्रीक्वेंसी का आपका यहाँ पे 168 × 10⁻³ आपका क्या है, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स है, क्या है आपका, सेकेंड इनवर्स है। समझ में आया। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कटम कुटम कीजिए, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ कट गया तो 5 जीरो बचेगा। चलिए, और इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। 3 × 10⁵ अपॉन आपका 1368, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये सेकेंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, मीटर बचेगा। चूंकि ऑलरेडी लेमडा का हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो ये एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है। तो मतलब अगर यहाँ से आप देखें तो काट दीजिए, आपके बस में तो यही है, इसी तरह से जिस तरह से कैलकुलेशन करें, यहाँ से 3 आपका, ठीक है, इतना बार में, और ऊपर में आपका बच गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं लेमडा = 10⁵ अपॉन 456, मतलब आप कह सकते हैं इसको 2 0 3 4 और 5 जीरो, और आपका ये कह सकते हैं। तो कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाइए, 2 बार में लगाइए, तो 2 तो ऑलरेडी तो आपका यही है। अब ये इन दोनों में से कौन आएगा वो आपको देखना है। ये कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर ए होगा, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। मतलब इसको आप एक्यूरेसी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, द इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देखिए क्या है आपका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हमको पता है क्या होता है, H/m/v ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, मतलब n का वैल्यू आपका दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और पूछा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू पूछा है, n = 2 दिया हुआ है। अब देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, चलिए ठीक है, इसका होता है प्लांक्स कांस्टेंट, h क्या है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या है, वेलोसिटी। इसमें से कुछ नहीं दिया, ये तो कांस्टेंट इसका वैल्यू पता है, लेकिन इन दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ, n दिया हुआ, मतलब इस फॉर्मूले से तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तब क्या बनेगा, आपको पता है एंगुलर जो मोमेंटम होता है NmVr = NH/ क्या होता है आपका, 2π, क्या होता है आपका, NH/2π। समझ में आया, कोई दिक्कत एंगुलर मोमेंटम का। अब यहाँ से थोड़ा सा तोड़ मोड़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ से अगर m × v को अगर इधर लेके चले जाए, इधर लेके चले आए, तो यहाँ से 2πr = NH/ यहाँ पे क्या रहेगा, m × v, ठीक है, m × v। अब क्या है, 2πr = n
एन, और ये एच बटा वी को क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब यहां से अगर वेवलेंथ की बात करें तो 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा आपका एन, क्या हो जाएगा आपका अपॉन एन। समझ में आया? तब है कि यहां से आर, अब आर का वैल्यू है तो आर का वैल्यू हमको पता है कि 2 पाई, आर का वैल्यू क्या होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड, और 0.529 एंगस्ट्रम क्या होता है, एंगस्ट्रम में होता है। ध्यान दीजिएगा, एंगस्ट्रम में होता है, ठीक है। और अपॉन क्या है, अपॉन यहाँ पे एन है तो एन कर दीजिए। अब एक एन से एक एन तो कट गया आपका, तो बचा क्या, 2 इंटू पाई इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इंटू 0.529, ये क्या आएगा आपका एंगस्ट्रम आएगा, अपॉन जेड। अब चूंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो अपन क्या कीजिए 1, तो ये 1 कर दीजिए तो भी आपका यही आंसर रह जाएगा। तो मतलब यहाँ से 4, चूंकि कुछ आंसर आपका पाई में भी दिया हुआ है तो हम मैच करते हैं कि पाई वाला आंसर आएगा क्या। तो यहाँ पे 4, अगर पाई को हम लोग इधर पहले रख लें इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 11 आपका 11 और तब 20 और 21, ठीक है। और कितना डेसिमल देंगे, 1 2 3 पॉइंट के बाद डेसिमल, मतलब आपका ये आया 2.116 पाई एंगस्ट्रम आया, एंगस्ट्रम आया। कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे पाई, यहाँ पिकोमीटर में दिया हुआ है, सारा क्या दिया हुआ है आपको पिकोमीटर में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या आ रहा है 2.16 पाई एंगस्ट्रम। अब इसको चेंज करेंगे, अब हमको पता है, अब देखिए यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे समझ लीजिएगा। यहाँ पे हमको पता है कि अगर हम लोग 10 टू द पावर, अगर हम लोग 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर की बात करें तो कितना कितना एंगस्ट्रम, 10 टू द पावर क्या लिख रहे हैं, अगर 1 एंगस्ट्रम की बात करें तो 10 टू द पावर -10 मीटर। अगर 1 पिकोमीटर की बात करें तो 10 टू द पावर -12 आपका मीटर। मतलब समझ रहे हैं? अगर इन दोनों का रिलेशन देखें तब क्या करना है, इस एंगस्ट्रम को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर में चेंज कीजिए। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए पाई, इसको क्या करेंगे 10 टू द पावर 10 -10, अब ये क्या हो गया मीटर हो गया, क्या हो गया मीटर हो गया। अब देखिएगा यहाँ से आपको कहानी नजर आएगा, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। तब क्या है कि इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपका 2.116 इंटू पाई और इंटू, अब इसको अगर यहाँ पे 10 टू द पावर -12 कर दें और 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आया? अगर ये समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से करें, इक्वल टू 2.116, ठीक है, पाई इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -2, मतलब जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो ये समझने के लिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 116 पाई इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग पिकोमीटर लिख सकते हैं। मतलब आपका अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2116 पाई आपका क्या हो जाएगा पिकोमीटर, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए 2116 लिखा हुआ है, पाई नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी ऑप्शन बी सी आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए कभी भी आए तो थोड़ा सतर्क होकर एक बार फिर से चेक कर लेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड बना हुआ है अभी आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये सब पूछने का। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से पहले पूछा करता था डायरेक्टली क्वेश्चन, अब इधर देख रहे हैं कि नहीं पूछ रहा है, लेकिन बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को हल्के में नहीं लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, यहाँ नहीं आएगा, केमिस्ट्री में नहीं आएगा तो आपको मॉडर्न फिजिक्स में तो आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। एंगुलर मोमेंटम फार्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम आपका पूछ रहा है, इसका फार्मूला है √L इंटू L+1 H/2π, ठीक है। डी ऑर्बिटल पूछ रहा है तो डी के लिए एल का वैल्यू कितना होगा, डी फॉर डी ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू कितना होता है 2, कितना होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू √2 और 2 प्लस क्या कर देंगे 1 h बटा क्या हो जाएगा आपका 2 पाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आपका
6 h बटा क्या आ जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है 2 पाई। अब देखिए अब यहाँ पे h दिया हुआ है, ये h नहीं दिया हुआ है, h हाइफन है, h हाइफन है, मतलब इस h हाइफन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो h बटा 2 पाई को हम लोग h हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब इसके बदले में हम लोग हाइफन लिखते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है एकदम, बस ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं करना है इससे। एक आपका क्वेश्चन है इस पर थोड़ा तिरछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देखिए, ठीक है। एलिवेशन है, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका, नैनोमीटर दिया हुआ, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है आपका, एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का सबसे पहले है ना फार्मूला लिख दीजिए। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो आपका एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो एच न्यू होता है, ठीक है, एच न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। अभी हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि एच सी अपॉन लेमडा, ये फार्मूला आया हमारा। क्यों हम लोग इस तरह में कन्वर्ट किए, क्योंकि हमको यहाँ वेवलेंथ दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वेवलेंथ दिया हुआ, और प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू आपको दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है। तब क्या है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। यूनिट देख लेना है तो जूल सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका ये है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये आपका मीटर सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नैनोमीटर में, क्या है आपका, नैनोमीटर में, और आपका होना क्या चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो नैनोमीटर को हम लोग मीटर में करेंगे तो 10 टू द पावर -9, तब ये मीटर में आएगा। अब इसको जो है ना हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 6.63 इंटू आप अगर 3 को एक साथ ले लें तो यहाँ पे 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। और तब अगर हम लोग बात करें 45 इंटू अगर बोले तो 10 टू द पावर -9। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग अभी बिना कैलकुलेट किए अगर हम लोग चलें तो 3 से काट दें एक बार में और 5 बार में 15, मतलब 6.63 अपॉन क्या हो जाएगा 15 इंटू, अब देखिए ये माइनस में है, इधर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17। अब 17 चला गया तो कितना बचेगा 10 टू द पावर -17। अब देखिए -17 ऑलरेडी आपका बचा है, ठीक है। तो 18 वाला आंसर ये है, एक ही आंसर है जिसमें 18 वाला आंसर है, मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 4, फिर से 4, ठीक है। अब जब 0.44 आया और इंटू 10 टू द पावर -17 आएगा, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना 4.4 इंटू 10 टू द पावर -18। तो इतना आंसर आएगा। इसलिए हम पहले कैलकुलेट नहीं किए, पहले गुना भाग नहीं किए, पहले इसको अलग कीजिए और आपका 10 टू द पावर वाले का अलग कैलकुलेशन कीजिए। इसका कैलकुलेशन सही आपको आइडिया लग जाएगा। अगर ये सब में से आता तो फिर देखते। तो ऑलरेडी क्या आ रहा है आपका, माइनस में आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है, ये खत्म, 2 ही को बचा। अब 2 ही को बचा, यहाँ पे अब 17 है और 15 है, तो 17 से और बढ़ेगा ही यहाँ पे नेगेटिव में, तो आपका 18, ऑप्शन नंबर डी। आपका दिया हुआ द एनर्जीज E1 एंड E2 अब 2 रेडिएशन, 2 अलग अलग रेडिएशन है जिसका एनर्जी, और अगर E1 का वैल्यू बोले तो ये है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर E2 का वैल्यू बोले तो है आपका 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ, इसके वेवलेंथ का रिलेशन पूछ रहा है। अब देखिए एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, उल्टा का रिलेशन है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो यहाँ से हम लोग अगर कहें कि E1 बटा E2 इज इक्वल टू λ2 बटा λ1, λ2 बटा λ1। अब देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि एक तो ऐसा भी निकलेगा, तब क्या है कि यहाँ से अगर हम लोग λ2 बटा λ1 करें तो क्या आ जाएगा, E1 हो जाएगा आपका 25 अब बटा E2 हो जाएगा आपका 50, मतलब 1/2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं λ2 इज इक्वल टू आपका 1/2 λ1। अब इसको मैच कर लीजिए, तो यहाँ λ1 के टर्म में है, तो यहाँ से λ1 का वैल्यू, तो λ1 को इधर लेके जाइएगा, इसको इधर लेके आइए, तो λ1 इज इक्वल टू आपका 2λ2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2λ2, ऑप्शन आपका ए। अब देखिए ए आ गया है तो ऐसा नहीं कि ए गलत होगा, लेकिन सावधान रहना है ऑप्शन ए वाले में, ए वाले के केस में, कि अगर आ गया तो एक बार चेक जरूर कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट इसमें चेक करने कुछ है नहीं, फॉर्मूला आपके सामने, हम लोग अपने आप से निकाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पूछ रहा है द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना। सेकंड बोर्स ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम का एनर्जी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है फोर्थ का कितना होगा। अब देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि आपको फोर्थ का पूछ रहा है एनर्जी,
तो E इक्वल टू आपका माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और एनर्जी किलो जूल में है, तो यहाँ पे 2.188 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये -18 जूल, अभी जूल में है, बाद में लोग किलो में चेंज कर लेंगे। किसका पूछ रहा है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूले का है माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। बच्चा लोग क्या करता है ना, यहाँ पे 1 किया और 1 का स्क्वायर किया, इसको प्लस कर देता है। इसको कभी प्लस मत कीजिएगा, ये फॉर्मूले का नेगेटिव है, ये एटॉमिक नंबर का नेगेटिव नहीं है। अब बता कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर इंटू 2.188 ही रखिए इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, तब क्या है आपका यहाँ पे, अगर हम लोग करें यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जूल में, तब जो आंसर लाएंगे आप यहाँ से जो आंसर लाएंगे वो -1/16 इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये बहुत वेरी करेगा, यहाँ सीधा किलो जूल में है आपका, पॉजिटिव में ये है। तब क्या है, आसान तरीका समझिएगा यहाँ पे, समझिए। इसलिए ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है, एक तो ऐसा रहेगा, एक रहेगा कि आपका इतना दिया हुआ है, फोर्थ ऑर्बिट का कितना होगा। अब समझिएगा कि यहाँ से हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, E इक्वल टू आपका दिया हुआ माइनस जेड स्क्वायर बटा क्या है? एन स्क्वायर, और आपका 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, अब इसको इसमें कितना रखें? जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, चूंकि हाइड्रोजन है। अब बटा एन कितना है आपका? 2। एन कितना है आपका? 2। ठीक है, 2 का वैल्यू यहाँ पे समझ में आ रहा है? एन कितना है? 2। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 समझ में आया? इसको कह सकते हैं -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपन कितना हो जाएगा? 2। अभी कटम कुटम नहीं करना है, ठीक है, इतना। इसी वैल्यू को क्या बोल रहा है कि कितने कितने के बराबर है? इसी वैल्यू को वो बोल रहा है, यही है ना आपका ई, किसका है? सेकेंड ऑर्बिट का, सेकेंड। इसी वैल्यू को वो बोल रहा है, वो किसके बराबर है? -328 किलो जूल पर मोल के बराबर है। समझ में आया? अब चलिए, अब इसी को हम लोग करते हैं कि जब हम लोग E4 का निकाल रहे थे तो कितना आया था? -1 बटा क्या आया था? 16 इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल आया था। ठीक है, तब यहां से यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? यूनिटरी मेथड। मतलब कि अगर इतना का वैल्यू इतना है, मतलब -2.18 इंटू 10⁻⁻18 का वैल्यू कितना है? -328 किलो जूल पर मोल। तब इतना का वैल्यू कितना होगा? -1/16, -1 अच्छा यहाँ पे 2 भी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? 2 भी है, तो कितना होगा आपका? -328 इधर वाला ऊपर में, अपॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला नीचे आता है, तो ये माइनस में आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, और ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर भेज दीजिए, इंटू यहाँ पे 2.18 बटा कितना हो जाएगा आपका? 10⁻⁻18। ये की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये कहाँ आता है? यहाँ मल्टीप्लाई में आता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा? ये इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपन क्या हो जाएगा आपका? 16। ये कट गया, इसीलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किए। ठीक है, अब क्या बचा आपका? ये कट गया कितना बार में? 8 बार में। जब ये 8 बार में कट गया तो आपका जो वैल्यू, अब देखिए ये भी माइनस, ये माइनस कट गया, एक माइनस बच गया, तो -328 बटा कितना आया? 8 आया। अब 8 चौका 32 और 8 1 मतलब -41 है, हाँ, -41 किलो जूल आपका मोल इनवर्स या पर मोल। समझ में आया? तो इस तरह से अगर आपको लगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है जूल में वो अलग चेंज होकर आ रहा है, तब क्या करें? बीच का रास्ता निकाल लें कि इसका वैल्यू निकालिए और इसी वैल्यू को क्या दिया हुआ है? गिवन इतना दिया हुआ है, मतलब इसी को कन्वर्ट करके वो क्या किया है? इसमें किया है। जैसे भी किया, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कर दिए। अब क्या है? तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है E4 का, उससे आप यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, ये आसानी से बन जाएगा, सबसे आसानी से बनेगा ये इस तरह से। एक गड़बड़ हुआ यहाँ पे, अभी ध्यान गया, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ कि हम लोग जो वैल्यू लिए थे वो 2 का नीचे में स्क्वायर करना था। क्या करना था? स्क्वायर करना था। ठीक है, आपका जो इसका आंसर होगा वो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किए ना, यहाँ पे 2.18 बटा 2 ही लिख दिए, 1 बटा पहला वाले में क्या लिख दिए? E2 का जो वैल्यू लिख दिए, ये 2 का स्क्वायर लेना था। क्या लेना था? 2 का स्क्वायर लेना था, हम लोग नहीं लिए। ठीक है, तो हमारा कितना है? 41 आया, लेकिन इसका जस्ट डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही आंसर है ना कि -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बटा कितना है?
4, यहाँ पे 2 ले लीजिए, जबकि यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। का वैल्यू है ना -328 है, तो -2.1618 इंटू 10⁻−18 अब बटा कितना था यहाँ पे 16, 4 का स्क्वायर, तब कितना हो जाएगा -328 अपॉन आपका -2.18 इंटू 10⁻−18, और यहाँ पे नीचे में कितना है तो ऊपर में चला जाएगा 4 इंटू आपका -1 पॉइंट इतना इंटू 10⁻−18 अपॉन यहाँ पे 16, तो ये कटेगा आपका कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। तो 4 से आपका कटेगा, तो जस्ट उसका जो आप निकाले है ना वैल्यू -41 जो हम लोग निकाले 41 निकाले, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 80 आपका 2, ठीक है। डी वाला ऑप्शन स्किप कर गया, ध्यान रखिएगा, ये सब कैलकुलेशन में आपका होता रहेगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। इसी सब कैलकुलेशन को अभी इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका ये सब गलती ना हो, क्योंकि देखिए हम लोग बताते बताते जो है ना, हम लोग अभी यहाँ से आपका स्किप कर जा रहे हैं, ये होता है। अभी क्या है कि हम लोग को क्या है ना कि ध्यान एकदम मतलब कंसंट्रेशन पे रखना है, ठीक है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है वहाँ पे, ताकि आपको ये इस सब का जो है ना आपका एरर ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आज सारा क्वेश्चन हम लोग का टेढ़ा ही जा रहा है। चलिए, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज, देखिए प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट का, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 10⁻17, ये देख के घबराना नहीं कि वैल्यू गलत दिया हुआ है, ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नैनोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन ए नैनोमीटर। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि वेवलेंथ को किस में निकाल रहा है, नैनोमीटर में निकाल रहा है, तो ऑलरेडी ये नैनोमीटर में ही दे दिया है, तब तो और कोई दिक्कत नहीं, हम कन्वर्ट करने का टेंशन नहीं है। क्वांटम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना, 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, आपको वेवलेंथ पूछ रहा है, एक ही फॉर्मूला है न्यू लेमडा, तो यहाँ से अगर हम लोग लेमडा इक्वल टू करें तो आपका कितना हो जाएगा, C/न्यू, तो यहाँ से C का वैल्यू 3 × 10⁻17 ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, और यहाँ पे न्यू का वैल्यू है 6 × 10⁻15, ये कितना बार में, 2 बार में। अभी कितना हो गया, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, कट गया, या कर यहाँ से काट दीजिए ना, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, मतलब 50 नैनोमीटर, ऑप्शन सी आपका। आसान क्वेश्चन पूछता है आपका ज़्यादा नहीं, बस समझना है कि कहाँ से क्या चीज़ हमको उठाना है और हमको क्या पूछ रहा है, ठीक है। लिखा है अनसर्टेनिटी वाला एक क्वेश्चन, यहाँ भी हम लोग कर ही लेते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम क्या है आपका, इक्वल है, क्या है आपका, इक्वल है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपका क्या है, x है, और ये इक्वल है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। चलिए, अब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ रहा है कि क्या होगा, तो हमको पता है कि अगर हम लोग बात करें तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल टू ग्रेटर देन आपका h/4 पाई, h बटा क्या होता है आपका 4 पाई। अब इक्वल टू भी अब ले सकते हैं, ग्रेटर देन भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू ग्रेटर देन दोनों है, तो जो भी वैल्यू लेके चलिए। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम का स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन h बटा क्या है आपका 4 पाई, ठीक है। h बटा क्या है 4 पाई, मतलब मिनिमम वैल्यू तो है ना आप किसके इक्वल होगा ही होगा, इक्वल भी लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे सर इसको ऐसा काहे किए, आप इसको ऐसा काहे नहीं किए, डेल x का स्क्वायर क्यों नहीं किए, क्योंकि ये भी तो इक्वल और h बटा आपका क्या है 4 पाई के है, इसलिए नहीं किए क्योंकि हमको वेलोसिटी का रिलेशन निकाल रहा है, और वेलोसिटी का रिलेशन करें तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग चेंज करें मोमेंटम को, तो मास इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और ये दोनों का क्या रहेगा, स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन h बटा 4 पाई के। तो यहाँ से कह सकते हैं कि m स्क्वायर आपका स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए, और h बटा क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, क्या हो जाएगा h बटा 4 पाई। तब यहाँ से कह सकते हैं स्क्वायर ग्रेटर देन ये h बटा क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, और यहाँ पे आएगा तो क्या होगा आपका 1/m स्क्वायर, 1/m स्क्वायर दिखाई देगा, इधर कर लेते हैं। तभी क्या है अगर चेंज इन मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की बात करें तो इक्वल टू ग्रेटर देन, अब रूट अंडर हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो इसका रूट हो जाएगा, तो h बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई और इंटू 1/m स्क्वायर, तो m स्क्वायर तो एक बाहर निकल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1/m, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका अगर देखें तो 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा तो 2m, और कह सकते हैं आपका h बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बचेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए यहाँ पे ये,
ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्मूले से भी आपको क्वेश्चन रहेगा। मतलब मिला जुला के आपका ये सेक्शन है, हम लोग इसमें अभी क्वांटम नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं किया। क्वांटम नंबर को हम एक अलग सेक्शन में लेके आएंगे, ताकि एक ही में आपका हौच-पौच हो जाएगा। यहाँ तक क्वांटम नंबर से पहले तक का क्या ट्रेंड है ये ऑलमोस्ट लगभग हम लोग है ना ओवरऑल कर चुके हैं। इसमें बचा क्या है, एक रेडबर्ग कांस्टेंट जिससे आपका डायरेक्ट फार्मूला है वहाँ से, और आपका देख रहे हैं कि डी ब्रोगली का आपका बहुत पहले पूछा करता था, अभी इधर ट्रेंड नहीं है लेकिन उसको स्किप नहीं करना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ को, सॉरी डी ब्रोगली तो पूछ ही रहा है बोर्स एटॉमिक मॉडल से डायरेक्टली क्वेश्चन अब इधर नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको उसको भूलना नहीं है, उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में वो आपको नजर आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए।